सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश के सबसे जाने माने मशहूर यूनिवर्सिटी में शुमार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस वक्त गजब की परेशानियों से दो चार हो रही है। या यूं समझ लीजिए कि यहाँ के प्रोफेसर पता नहीं कौन सा गोबर ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से बात बात में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जा रही हैं। पापा के जेब से पॉकेट खर्च लेकर बनारसी पान चबाने के बाद जब हमारा बीएचयू छात्र भेचू भेचू करके लगता है, तब जाकर समझ में आता है कि हमारे बीएचयू का छात्र भेचू का स्टूडेंट बनने के बाद एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुका है। लेकिन मुस्लिम के नाम पर नथुने फुलाने वाले भेचू के लौंडे धर्म के उच्च कोटि का नशा कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को देखने के बाद अब हमारे भेचू का छात्र पकौड़ा तलने की पूरी तैयारी कर चुका है। और इसलिए नहीं कि रोजा इफ्तार में खाने के लिए पकौड़े की जरूरत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे भेचू का छात्र जब गोबर पातने वालों से गोबर ज्ञान लेगा, तब भेचू का छात्र एक नंबर का गोबर चंद बनकर निकलेगा। उसकी गोबर बुद्धि दूर से अपना प्रताप दिखाने लगेगी। भेचू के छात्रों ने रोजा इफ्तार देखकर अपना कुछ ऐसा ही हाल बना लिया है, जिसके बाद भेचू के छात्रों ने बीएचयू के वाइस चांसलर के हिंदुत्व पर जमकर सवाल खड़ा किया है और कहा कि जिस जामिया और एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम हम लोग फेल हो गए, उसी जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वीसी को चले जाना चाहिए। दरअसल बीएचयू का ही एक महिला कॉलेज है, जहां बीएचयू के वीसी ने यूनिवर्सिटी के पुराने दस्तूर को निभाते हुए रोजा इफ्तार में शामिल हो गए। लेकिन रोजा इफ्तार में शामिल होते ही वाइस चांसलर से ज्यादा भेचू के छात्रों का हिंदुत्व जाग उठा। भेचू के छात्रों ने पापा और भैया के जेब से वसूला हुआ पॉकेट मनी निकाला और फिर धर्म रक्षा के लिए चल पड़े कुलपति का घेराव करने। रोजा इफ्तार की खबर जैसे ही भगवाधारी छात्रों के कान तक पहुंची, उनके तन मन में आग लग गई। छात्रों के गुट को रोजा इफ्तार में शामिल कुलपति को हिकारत की नजर से देखने लगे, मानो कुलपति ने रोजा इफ्तार में शामिल होकर खुद के लिए नर्क लोक के दरवाजे खोल लिए हैं। भड़के हुए छात्रों ने रोजा इफ्तार की तस्वीरों को बार बार और कई बार देख देखकर खुद के अंदर सो रहे हिंदू को हिला हिला कर जगाना शुरू कर दिया। यानी वीसी रोजा इफ्तार में शामिल होने से धर्म के नशे में चूर भेचू के छात्रों की आत्मा जाग गई, जिसके बाद सिर्फ हमारा भेचू का छात्र ही नहीं जागा, बल्कि उसके भीतर का सोया हुआ हिंदू भी जाग गया। और आप तो जानते हैं कि अगर एक बार हमारा सोया हुआ हिंदू जाग गया तो फिर ना तो कोई इफ्तार विफ्तार होगा और ना ही कोई ठेका बचेगा और ना ही नई बस्ती और मदनपुरा में नहारी। लिहाजा हमारे बेरोजगारी को चादर तान कर सुला देने के बाद हमारा जागा हुआ हिंदू अपने कॉपी, अपने गमछे और अपने कपड़ों को फाड़कर बहुत ही मेहनत का एक पुतला बनाते हैं और उसे वाइस चांसलर के तौर पर प्रणाम करते हैं। इसके बाद फिर भेचू के छात्र के तौर पर हमारा जागा हुआ हिंदू वीसी का पुतला नजरे आतिश कर देता है। नजरे आतिश का मतलब ओम पट स्वाहा। बीएचयू के वीसी का पुतला जलाने के बाद भेचू के छात्रों को थोड़ा इत्मीनान तो हो गया कि चलो वीसी न सही, उसके पुतले को पवित्र अग्नि में जला दिया। लेकिन यह आग इतनी कमजोर भी नहीं थी। भेचू के जागे हुए छात्रों के हिंदुत्व ने जब उबाल मारा, तब भेचू के छात्रों ने कहा कि कैंपस में इफ्तार पार्टी को करना है तो एएमयू और जामिया क्यों नहीं चले जाते। आखिर कैसे बेरोजगारी को गहरी नींद में सुलाकर उठ गया हमारा जागा हुआ हिंदू। आखिर क्यों गुस्से में हंगामा करने पर आतुर हो चुका है हमारा जागा हुआ हिंदू। आखिर क्यों इफ्तार के नाम पर तन मन में आग लगाने के लिए तैयार है भेचू में पढ़ाई करने वाले हमारे जागा हुआ हिंदू। आखिर क्यों मुस्लिम के त्योहार और उनके कार्यक्रम से भड़क चुका है हमारा जागा हुआ हिंदू। आखिर कैसे लंका के गेट पर लटकने के लिए तैयार खड़ा है हमारा जागा हुआ हिंदू। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमारे देश का जागा हुआ हिंदू पता नहीं कब बेरोजगार से निजात पाने के लिए आंदोलन करेगा। बीएचयू हमारे देश का जाना माना यूनिवर्सिटी है, जो पीएम मोदी के संसदीय बनारस में मौजूद है। इसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन आजकल बीएचयू के छात्रों के सिर पर धर्म का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। इस नशे का असर तब देखने को मिला जब यूनिवर्सिटी के ही एक महिला कॉलेज में कुलपति अपने स्टाफ के साथ रोजा इफ्तार में शामिल होने पहुंच गए, जिसके बाद जैसे इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जारी किया गया, वैसे ही बीएचयू के छात्रों का गुट सक्रिय हो गया और फिर इफ्तार से आहत हो चुके इन छात्रों ने कुलपति का विरोध करना शुरू कर दिया। छात्रों ने कुलपति के विरोध के तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और वीसी का पुतला फूंक दिया। वाइस चांसलर को नसीहत भी जारी कर दी और कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाएं, उनका बीएचयू में क्या काम है।
बीएचयू के विरोध कर रहे छात्रों की भावनाएं समझने पर यही मालूम होता है। रोजा इफ्तार में शामिल होकर कुलपति ने हिंदू धर्म को त्याग दिया है। हालांकि बीएचयू ने रोजा इफ्तार को पुरानी परंपरा बताया है, लेकिन विरोध कर रहे छात्रों का कहना था कि बीएचयू में इस तरह का आयोजन पिछले सालों में कभी नहीं हुआ। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कैंपस में इफ्तार पार्टी का आयोजन करना है तो वे एएमयू और जामिया चले जाएं। छात्रों ने सवाल उठाया कि बीएचयू में इस तरह की इफ्तार पार्टी पहले नहीं हुई, तो अब ऐसा आयोजन क्यों किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भाई तुम कितने साल से पढ़ रहे हो यहाँ, 1 साल, 2 साल या फिर 4 साल से, लेकिन 3 साल से लगातार कोविड का दौर चल रहा है। लेकिन हमारे जागे हुए छात्र भला कहाँ खामोश रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि महिला विद्यालय में बुधवार शाम आयोजित इफ्तार में कुलपति सुधीर जैन के साथ प्रोफेसर वीके शुक्ला, डॉक्टर अफजल हुसैन, प्रोफेसर नीलम अत्री, कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रोफेसर रीता सिंह, छात्र अधिशास्त्रा प्रोफेसर के सिंह, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर बीसी कापड़ी, डॉक्टर दिव्या कुशवाहा समेत कॉलेज के छात्राओं ने शिरकत की। लेकिन छात्रों के आरोप को बीएचयू प्रशासन ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गर्ल्स हॉस्टल में आयोजित इफ्तार पार्टी में वीसी का पहुंचना विश्वविद्यालय की एक परंपरा रही है। वहीं गुरुवार की देर शाम इस बारे में अपने आधिकारिक बयान में विश्वविद्यालय प्रशासन ने हंगामे को निंदनीय बताया और कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप स्थापित इस विश्वविद्यालय में किसी भी आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बयान में कहा कि कैंपस में रोजा इफ्तार का आयोजन कई वर्षों से हो रहा है और मौजूद होने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हमेशा उसमें भाग लेते हैं। उसमें कहा गया है कि महिला महाविद्यालय में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति को आमंत्रित किया गया था। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से इसका आयोजन नहीं हो सका था। इस साल आयोजन में कुलपति समेत विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया। इस पूरे मामले पर बीएचयू पीआरओ डॉक्टर राजेश सिंह का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब कोई वीसी कैंपस में आयोजित इफ्तार में शामिल हुआ हो। यह हर साल होता है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो सका था। हमारा कैंपस धर्मनिरपेक्ष है और यह बिल्कुल भी नई प्रथा नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात हो रही है और इफ्तार और मुसलमान की बात हो रही हो, तब किसी के ना होने का एहसास बहुत खलने लगता है। काश उस वक्त बीजेपी या फिर बजरंग दल मौके पर होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इसकी कमी पूरी करने के लिए एबीवीपी ने इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। छात्र नेता अधोक्षज पांडे ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन को एबीवीपी ने समर्थन दिया था। पांडे ने कहा कि एबीवीपी भी इस प्रदर्शन में शामिल था और हमें लगा कि इफ्तार में शामिल होने का कदम गलत था और ऐसा कैंपस में पहले कभी नहीं हुआ। पांडे ने कहा कि अगर कोई हॉस्टल में नवरात्रि पार्टी आयोजित करे तो क्या वीसी उसमें शामिल होंगे। बीएचयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इफ्तार पार्टी की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि रमजान के पाक महीने में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन भी शामिल हुए। कुलपति के साथ महिला महाविद्यालय के रोजगार शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्राओं ने अपना रोजा खोला और इफ्तार की। वहीं इस मामले पर बीएचयू में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि बीएचयू कुलपति महोदय जी आते ही बीएचयू और शहर में स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में जब जाकर पूजा अर्चना करते हैं तब वो हिंदू नहीं कहलाए और ना ही इसे किसी की भावना भड़की। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में सामाजिक समरसता कायम करने के लिए इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो दक्षिणपंथी संगठनों की नजरें मुस्लिम समर्थक बन बैठे कैसे। प्रोफेसर ओम शंकर कहते हैं कि अगर कुलपति द्वारा पूजा करना जायज है तो इफ्तार में शामिल होना भी जायज है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर बीएचयू के छात्र क्यों इस तरह की सियासत का शिकार हो रहे हैं। दरअसल बीएचयू के छात्रों को बार बार समझाने की कोशिश हो रही है कि गोबर और गौमूत्र से ही सब कुछ संभव है। बीते कुछ महीने पहले ही बीएचयू में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जहां छात्रों को गोबर के कंडे बनाने की कला सिखाई गई और यह समझाया गया कि गोबर का कंडा पात कर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। यानी मोदी जी पकौड़े तलने को रोजगार बताते हैं तो उन्हीं के चले चौपाटी छात्रों को गोबर में रोजगार खोजने की कला सिखा रहे हैं। पढ़ लिखकर छात्र गोबर के कंडे तैयार करेंगे। कुल लेकर बीएचयू के ऐसे छात्र बुनियादी मुद्दों को छोड़कर धर्म का चिलम का सेवन करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए केवल और केवल वो खुद जिम्मेदार हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की
घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।